हे गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज़। और इस पार्ट में हम लोग सेटअप करेंगे अपने नेविगेशन को, कैसे हम लोग नेविगेट करते हैं मल्टी मॉड्यूल एप्लीकेशन में। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में वो चीज़ को सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स को क्रिएट कर रखा है। हम यहाँ पर एक और नया मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। तो ये बेसिकली इसका जो नाम होगा वो होगा कॉमन। कॉमन हमारा फोल्डर का नाम है और इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे कॉमन यूटिल्स नाम का मॉड्यूल। और इस कॉटलिन स्क्रिप्ट को आप लोग अनचेक कर दीजिएगा। ऑलराइट, इतना करने के बाद हम इसको फिनिश करते हैं। ओके, तो हम इसको क्रिएट क्यों कर रहे हैं? देखिए, कुछ कोड हमारे प्रोजेक्ट में ऐसे होते हैं जो कि जेनरिक होते हैं, जिसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे कोड को आप यदि किसी मॉड्यूल स्पेसिफिक बना दोगे तब तो यार ये चीज़ अच्छी नहीं है। आप ऐसा सोचो कि आपको कोई एक डेट मिली है, ईपॉक टाइम है, और आपको इसको किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इस फंक्शन को यदि आप किसी मॉड्यूल स्पेसिफिक लिखोगे तो वो आपकी बेवकूफ़ियत होगी। इस चीज़ को आपको ऐसी जगह लिखना चाहिए ताकि हमें किसी और फीचर में या फिर किसी और मॉड्यूल में हमें यूज़ करना हो तो हम उसको ईजिली यूज़ कर पाएँ। तो बिल्कुल इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर एक कॉमन मॉड्यूल बनाया है। इसके अंदर वो कोड होंगे जो कि जेनरिक होंगे, कहीं पर भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मॉड्यूल में हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, हमारा हो चुका है मॉड्यूल क्रिएट कॉमन, और इसके अंदर हम लोग अपने नेविगेशन वाला चीज़ों को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर दो चीज़ों को करेंगे। पहले हम लोग क्रिएट करेंगे एक सील्ड क्लास, तो इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर कॉटन क्लास स्लैश फाइल सील्ड क्लास, और इसका जो नाम देता हूँ वो देता हूँ एक्टिविटीज़। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास होगा दो ऑब्जेक्ट। पहला होगा हमारा न्यूज़ एक्टिविटी, और ये एक्सटेंड करेगा हमारे एक्टिविटीज़ को क्योंकि ये सील्ड क्लास है। ऑब्जेक्ट सेकंड होगा हमारा सर्च एक्टिविटी। तो हमारे केस में दो ही एक्टिविटीज़ हैं, सो ये भी एक्सटेंड करेगा एक्टिविटीज़ को। ठीक, तो ये हमारा सील्ड क्लास क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक इंटरफेस को। तो राइट क्लिक न्यू कॉटन क्लास स्लैश फाइल इंटरफेस, और ये इस इंटरफेस का नाम होगा नेविगेटर। तो इस इंटरफेस के अंदर एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा नेविगेट, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे एक्टिविटी को। सो एक्टिविटी, ये एक्टिविटी बेसिकली जो कंटेंट डॉट ऐप से आएगी वो है। ये जो एक्टिविटीज़ हमने क्रिएट की ये नहीं है। इसके अंदर अगेन हम एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे जिसका हम लोग नाम देंगे प्रोवाइडर। इसके अंदर एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा गेट एक्टिविटीज़। इस बार यहाँ पर हमें पास करना होगा ये सील्ड क्लास वाली एक्टिविटीज़, और ये हमको रिटर्न करके देगा नेविगेटर। ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो, बहुत ही सिंपल है, डरना नहीं है। एक इंटरफेस ही है बस। आप सोच रहे होगे यार इसमें क्या क्या डाल रहा है, कुछ नहीं है, आसान है। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट हम लोग कहाँ करेंगे? इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे ऐप लेवल में। क्यों इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, जो हमारा मॉड्यूल ऐप लेवल है वो टॉप पर बैठता है। ठीक है, जो हमारे फीचर्स हैं जैसे हमारे केस में न्यूज़ है, सर्च है, ये मॉड्यूल ऐप से नीचे आते हैं। और मॉड्यूल ऐप लेवल जो है वो सारे फीचर से कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड इन द सेंस ऐसा हुआ कि यदि न्यूज़ के अंदर हम कोई एक्टिविटी डालते हैं, न्यूज़ एक्टिविटी, तो मॉड्यूल ऐप लेवल जो है उसको इन्फॉर्मेशन होगी इस न्यूज़ एक्टिविटी के बारे में कि न्यूज़ एक्टिविटी न्यूज़ फीचर के अंदर प्रेजेंट है। सिमिलरली सर्च के अंदर भी कोई एक्टिविटी है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन होगी हमारे ऐप मॉड्यूल ऐप लेवल को। तो इससे होगा क्या, यदि मैं किसी मैकेनिज्म का यूज़ करूं और मैं डायरेक्टली कॉल करूं अपने ऐप लेवल के इम्प्लीमेंटेशन को, जो कि हम लोग इसका लिखने वाले हैं, और वो वहाँ से नेविगेट करवा दे हमको किसी भी डिज़ायर्ड एक्टिविटी पे, तो यही हमारा कोर कॉन्सेप्ट है और इसी को हम लोग फॉलो करेंगे और ये वर्क भी करता है। ठीक है, तो चलिए इसको करके देखते हैं। बताने में उतना मालूम है स्वीट नहीं लगता, थोड़ा अजीब लगता है। तो ठीक है, हमारा इंटरफेस यहाँ पर रेडी है। चलते हैं अपने मॉड्यूल ऐप लेवल में। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। सबसे पहले मैं यहाँ पर पैकेज क्रिएट करता हूँ, उसके बाद आपको प्रॉब्लम के बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सो नेविगेशन नाम से एक पैकेज होगा, इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे कॉटलिन डेटा क्लास को, सो जिसका मैं नाम दूंगा डिफ़ॉल्ट नेविगेटर। स्पेलिंग ठीक है ना? तो यहाँ पर ये चीज़ होगा नेविगेटर। ये हमें अवेलेबल नहीं होगा, तो मैंने कहा ना मॉड्यूल अवेलेबल टॉप पे रहता है और सबसे कनेक्टेड रहता है। तो अब वो कनेक्शन बनाने की बारी आ चुकी है, तो मैं कनेक्शन अभी बनाऊंगा।
इस मॉड्यूल ऐप लेवल कनेक्ट करूँगा अपने कॉमन से। तो उसके लिए हम लोग को मॉड्यूल ऐप लेवल के build.gradle में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास डिपेंडेंसी है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये कनेक्शन जोड़ने का काम करती है बेसिकली, ठीक है, जो हमने शुरू में किया था। तो सिंपली इसको मैं कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट करूँगा और हमें रिक्वायरमेंट है कॉमन की यूटिल की, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा कॉमन। कॉमन के अंदर हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है यूटिल, सो यहाँ पर कॉमन यूटिल्स, ठीक। सिंक करूँगा इसको, और जैसे ही सिंक कंप्लीट होगा आपको यहाँ पर नेविगेटर के अंदर, मतलब आप इंपोर्ट कर पाएंगे इस नेविगेटर को। तो वेट करेंगे अपने सिंक फिनिश होने का। यस, फिनिश हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारे पास अभी ये अवेलेबल है। तो मैं इसको ऑल्ट एंटर से इंपोर्ट करता हूँ, नेविगेटर डॉट प्रोवाइडर, इसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। गेट एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो ये बेसिकली रिटर्न करेगा, एक्टिविटी के बेस पे हम जज करेंगे और यहाँ से कुछ चीज़ों को रिटर्न करेंगे। तो हमारे पास एक्टिविटीज़ एक सील्ड क्लास है, तो कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो चुका है इसके पास वेन के पास दो ही केस हो सकते हैं, या तो न्यूज़ एक्टिविटी हो या तो वो सर्च एक्टिविटी हो। सो यहाँ पर हमें न्यूज़ एक्टिविटी हो सकती है या फिर ये हो सकती है सर्च एक्टिविटी, ठीक। तो दो केस हैं। अब मुझे यहाँ से रिटर्न क्या करना है, मुझे यहाँ से रिटर्न करना है नेविगेटर, ठीक है। तो अब इसको कहाँ से हम नेविगेट बेसिकली रिटर्न करें, तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हम लोग को और करनी पड़ेगी। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर नेविगेशन करने वाले हैं, तो नेविगेशन करने के लिए हमें चाहिए एक्टिविटी। वो एक्टिविटी हमें यहाँ पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पर न्यूज़ में, और न्यूज़ के प्रेजेंटेशन लेयर में आपको पता है ये क्लीन आर्किटेक्चर के बारे में, प्रेजेंटेशन लेयर में हम लोग बेसिकली यूआई रिलेटेड काम को करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे उस एक्टिविटी को। सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। सो मैं न्यूज़ के अंदर गया और यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ न्यूज़ एक्टिविटी। क्रिएट हो चुकी न्यूज़ एक्टिविटी। सर्च में आएंगे हम लोग और यहाँ पर सर्च के प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर हम लोग सर्च एक्टिविटी को क्रिएट करेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी, और यहाँ पर मेन के अंदर सर्च एक्टिविटी। ग्रेडल बिल्ड हमारा सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने build.gradle मॉड्यूल ऐप लेवल में, और यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी देख सकते हैं हम लोगों ने कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर रखा है। तो हमारा मॉड्यूल ऐप लेवल को इन्फॉर्मेशन होगी सर्च एक्टिविटी की, और हमने यहाँ पर जो न्यूज़ एक्टिविटी क्रिएट की उसकी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली यहाँ पर जो हमने इम्प्लीमेंटेशन दिया है अपने नेविगेशन में, मॉड्यूल ऐप लेवल के नेविगेशन में, इसकी रिक्वायरमेंट है नेविगेटर की। तो अब हम लोग बेसिकली यही चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने न्यूज़ एक्टिविटी और सर्च एक्टिविटी में। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक ऑब्जेक्ट और इसका नाम देंगे गो टू न्यूज़ एक्टिविटी। क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है नेविगेटर, तो मुझे यहाँ पर अपने नेविगेटर को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन बात वही, इस मॉड्यूल को पता ही नहीं है कि यार नेविगेटर क्या है, ठीक। सो पता कराने का तरीका क्या है, आपको पता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश कराना। तो यहाँ पर हम लोग न्यूज़ एक्टिविटी में हैं, तो न्यूज़ एक्टिविटी के प्रेजेंटेशन लेयर, तो यहाँ पर आप ढूंढेंगे, मॉड्यूल का नाम आपको दिखेगा, न्यूज़ के अंदर प्रेजेंटेशन लेयर, तो ये वाला हमारा जो है build.gradle है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे अपना इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, तो कॉमन यूटिल्स, ठीक है। अब इसको सिंक करेंगे और अभी हमें यहाँ पर नेविगेटर अवेलेबल होगा, राइट। यहाँ पर हमारा जो build.gradle है सक्सेसफुली सिंक हो चुका है। तो हमें यहाँ पर अब सजेशन आ रहा है, मैं इसको ऑल्ट एंटर से इंपोर्ट करूँगा और यहाँ पर इसके मेथड को करूँगा इम्प्लीमेंट। तो नेविगेट नाम का एक फंक्शन है जिसको हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, इसका हम लोग नाम देंगे लॉन्च एक्टिविटी, और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे एक्टिविटी जो कि हमें यहाँ नेविगेट के अंदर रिसीव हो रही है। सो हमें यहाँ पर लॉन्च करना है एक एक्टिविटी को, तो हमें रिक्वायरमेंट होगी इंटेंट की हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इस एक्टिविटी की मदद से हम लोग कॉल करेंगे स्टार्ट एक्टिविटी को और पास करेंगे अपने इंटेंट को। अब इंटेंट के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। पहला होता है कॉन्टेक्स्ट, सेकंड होता है जिस एक्टिविटी को हमें ओपन करना हो। तो हमारे केस में वो है न्यूज़, सॉरी ये हम एक्टिविटीज़ से आ गया, गलत है ये, न्यूज़ एक्टिविटी क्लास डॉट जावा। अब सिंपली इस लॉन्च एक्टिविटी को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। सो न्यूज़ एक्टिविटी लॉन्च एक्टिविटी, इसके पास हम एक्टिविटी भेज देंगे, दैट्स इट। तो
इसका यूज़ अब हम लोग कहाँ करेंगे? इसका यूज़ हम लोग करेंगे इस डिफ़ॉल्ट नेविगेटर में। गो टू न्यूज़ एक्टिविटी, तो देख सकते हैं हमारा जो एरर यहाँ पर है वो नहीं आ रहा है। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पर सर्च एक्टिविटी के लिए बनाएंगे, तो उतनी मेहनत मैं नहीं करने वाला दोबारा। सिंपली आप न्यूज़ एक्टिविटी के कंपेनियन ऑब्जेक्ट को करेंगे कॉपी, जाएंगे सर्च एक्टिविटी में, पेस्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग अगेन जाएंगे न्यूज़ एक्टिविटी में, इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करके सर्च एक्टिविटी में हम लोग कर देंगे पेस्ट। तो ये होगा गो टू सर्च एक्टिविटी। ठीक, नेविगेटर के बारे में इसको पता नहीं इस बंदे को, तो यार बंदे को बताना पड़ेगा। बताने का तरीका अगेन वही कि हमको यहाँ पर न्यूज़ के प्रेजेंटेशन वाले build.get से चीज़ को कॉपी करके पेस्ट करना होगा सर्च प्रेजेंटेशन में, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको मैं सिंक कर लेता हूँ। हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलेंगे अपने सर्च एक्टिविटी में, यहाँ पर हमें नेविगेटर मिल जाएगा। तो अब टी का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को यहाँ पर लॉन्च करना है सर्च एक्टिविटी को, दैट्स वाई इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी, यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ऑल राइट, सो अब इस गो टू सर्च एक्टिविटी को हम लोग यूज़ करेंगे अपने डिफ़ॉल्ट नेविगेटर में और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, इंपोर्ट कर लेंगे इस बंदे को। दैट्स इट, आपका ये काम भी हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसका चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। चेक करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। तो इसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा डैगर हिल्ट को। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डैगर हिल्ट को यहाँ पर सेटअप करना होगा। सो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर कर रखा है। बस हमें यहाँ पर मेन एक्टिविटी में जाकर अपने मेन एक्टिविटी को एनोटेट करना होगा एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट से। ये बताता है कि हम लोग इसके अंदर अभी डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करेंगे, दैट्स इट। यहाँ पर मैं इंजेक्ट यूज़ करूँगा, बेसिकली फील्ड इंजेक्शन होगी और अपने प्रोवाइडर को हम लोग यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे। सो डिफ़ॉल्ट नेविगेटर हमें क्या रिटर्न कर रहा है, हमें ये रिटर्न कर रहा है नेविगेटर डॉट प्रोवाइडर। सो नेविगेटर डॉट प्रोवाइडर, ठीक। तो ये अभी इंजेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि डैगर हिल्ट को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक मॉड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए उस मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं। यह है एक ऑब्जेक्ट और इसका जो नाम होगा वो होगा मेन मॉड्यूल। इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे एप्लीकेशन लेवल पे। तो सिंगलटन कंपोनेंट का हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। ये रिप्रेजेंट करेगा एक मॉड्यूल को, तो यहाँ पर मॉड्यूल से एनोटेट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर प्रोवाइड एनोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। और मैं इसको सिंगलटन रखूँगा क्योंकि बार बार क्रिएट करने जैसे इसमें कुछ है नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिंगलटन का यूज़ कर रहा हूँ, प्रोवाइड प्रोवाइडर। और ये हमें रिटर्न करेगा नेविगेटर डॉट प्रोवाइडर और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे डिफ़ॉल्ट नेविगेटर का, ठीक। चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में और यहाँ से हम अपने प्रोवाइडर का यूज़ करेंगे। सो प्रोवाइडर गेट एक्टिविटीज़ कौन सी हमें यूज़ करनी है। सो एक्टिविटीज़ हम लोग सबसे पहले चाहते हैं न्यूज़ एक्टिविटी पर नेविगेट करना। यहाँ पर हम लोग नेविगेट का यूज़ करेंगे और एक्टिविटी को पास कर देंगे। अब मैं इसको रन करूँगा अपने एंड्रॉयड एमुलेटर पे चेक करने के लिए कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। ऑलराइट, सो हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है और जैसा कि मैंने आपको कहा हमने न्यूज़ एक्टिविटी पर सक्सेसफुली लैंड कर लिया है। तो ये जितने भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर की वो परफेक्टली सही है। तो यदि यहाँ पर आपको डाउट होता है तो मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए एक चीज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले सर्च एक्टिविटी में मैं जाता हूँ इसके रिसोर्स के लेआउट में और यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू को क्रिएट करता हूँ। टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट टेक्स्ट में दूंगा यहाँ पर सर्च एक्टिविटी, ठीक है। और इसको जल्दी जल्दी से मैं कंस्ट्रेंट प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी है तो ये बेवकूफ़ी ही, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बहुत लोग कमेंट करेंगे यार करे नहीं ये चीज़। तो ये हो गया सर्च एक्टिविटी के लिए। अब सिमिलरली एक्टिविटी न्यूज़ में मैं जाऊंगा और यहाँ पर सिंपली इस चीज़ को पेस्ट कर दूंगा और इस बारी ये होगी न्यूज़ एक्टिविटी, ठीक है। तो मैं इसको रन करूँगा। तो हम लोगों ने न्यूज़ एक्टिविटी पर नेविगेट किया था। तो एक्चुअली में जो स्क्रीन मुझे दिखेगी एमुलेटर में वो ये वाली होगी, ये वाली। रन करता हूँ एक बार और आपको कंफर्म करता हूँ इस चीज़ को।
सो इंस्टॉल हो रहा है, ये हो चुका है इंस्टॉल। तो तुरंत ही हम लोग न्यूज़ एक्टिविटी पे नेविगेट कर गए। क्यों कर गए? मेन एक्टिविटी में मैं आपको ये बता सकता हूँ क्यों नेविगेट हो गए। तो एक्चुअली हुआ क्या, गेट एक्टिविटीज़ जो है मैंने पास की न्यूज़ एक्टिविटी, ठीक। अब न्यूज़ एक्टिविटी के क्रॉस जो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन डाली है वो ये डाली है, गो टू न्यूज़ एक्टिविटी हमको रिटर्न कर दो। अब गो टू न्यूज़ एक्टिविटी एक नेविगेटर है। नेविगेटर क्या है? एक इंटरफेस है, और इंटरफेस में नेविगेट नाम का फंक्शन इसके अंदर है। तो इसका यूज़ अब हम लोग कर सकते हैं। और नेविगेटर का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो हमारे भाई ने रिटर्न कर दिया यहाँ से। और ये कहाँ पे क्रिएट हुआ है? ये क्रिएट हुआ है हमारे न्यूज़ एक्टिविटी में, मतलब जहाँ पे जाना है वहाँ पर। तो ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। यदि आपको डर लग रहा होगा तो अब नहीं लगेगा, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया ये कितना ईजी है। ठीक है, तो मैं इसको सर्च एक्टिविटी के लिए भी रन करके आपको कंफर्म करता हूँ, और उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। सर्च एक्टिविटी, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोगों ने जितना यहाँ पर काम किया ये बिल्कुल ही सही है, कोई इसमें खामी नहीं है। तो यही था पार्ट 2, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज़ को। ऑलराइट, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का।